नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल अनकवर द इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। उसमें क्या कमियां हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें हम पहले बात करने वाले हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन में आपको एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वही प्रस्तावित होंगे। इसमें जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव इसमें शामिल नहीं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। तो इस पर मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद से 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1968 में और 69 में कुछ विधानसभाएं भंग हो गई तो ये स्थिति टूट गई। फिर 1982 में 81 में जो लॉ कमीशन था, उन्होंने एक अनुशंसा प्रस्तुत की कि क्या ये फिर से चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की किया जाए। तो उस समय की जो सरकारें थीं वो उस समय इंटरेस्ट नहीं ली और ये चीज़ नहीं हो पाया। तो बाद में 2018 में लॉ कमीशन ने फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाई। उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों को बुलाया और कहा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने की। तो उस पर कुछ 4 से 5 जो पार्टियां थी उसमें सहमति जताई और कुछ पार्टियां ने सहमति नहीं जताई। कांग्रेस और जो भाजपा था उसमें कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे के समय में अगर होता है तो क्या हो सकता है और ये जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो संसद का जो अकस्मात जो सत्र बुलाया जा रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। कहीं ये वर्तमान सरकार का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह सकते हैं कि हमारे जो विपक्षी जो दल जितने हैं सारे दल एक मंच पर आ गए हैं और मुंबई में एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग में ये बात तो निकल के आई है कि कांग्रेस और आप जो है एक साथ लोकसभा और का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं यह बात जो है सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इसको तोड़ने के लिए यह बात की कर रहे हैं कि अगर वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कर देंगे तो कांग्रेस और आप या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो साथ नहीं आ पाएंगी और इंडिया का जो गठबंधन है टूट जाएगा, ठीक है। अब बात ये क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं, ठीक है। लोकसभा को पहले भंग भी करना पड़ सकता है। तो अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कर दिया जाए तो सीटों को बंटवारे को लेकर एक दूसरे में तारतम्यता नहीं बैठेगी। तो इस तरह से यह जो है इंडिया गठबंधन टूट सकता है। दूसरी बात पे हम चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो टाइमिंग पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है उस समय इस समय क्यों बात की जा रही है। और ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि जो भारत जो हमारा देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है या मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इस पर कैसे होती है, इसमें बहुत सारे राजनीतिक नेता हैं, उनमें अपने अपने वक्तव्य दिए। तो जिसमें वक्तव्य में ओवैसी साहब ने कहा कि यह जो है असंवैधानिक है और जो वर्तमान मोदी जो सरकार है वो चाहती है कि सिर्फ भाजपा के हर राज्यों में सरकार रहे और केंद्र में सरकार रहे, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं टूट जाएं और एक लड़खड़ाता हुआ विपक्ष कांग्रेस के रूप में जीवित रहे, ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की हैं, उन्होंने कहा कि यह जो चुनाव है वन नेशन वन इलेक्शन ये भी आसान नहीं है क्योंकि इसको करने के लिए तमाम संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे जिसमें राज्यों में 50% ज़्यादा बहुमत हो, उसके बाद 2/3 बहुमत से संसद में पारित हो, ईवीएम में कम से कम 5 से 7 हज़ार करोड़ का खर्चा है, वीवीपैट एक्स्ट्रा वीवीपैट और बहुत सारे स्ट्रक्चर करने पर बदलाव करने पड़ेंगे तो जाके संभव होगा। अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया, कहा कि नहीं, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी उसमें उन्होंने उनका समर्थन कर दिया, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम जो है इंडिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम किसी ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाले हैं जिससे लोकतंत्र को खतरा पहुंचेगा। पहले कमेटी बनेगी, रिपोर्ट देगी, इसमें सब में कार्य में प्रक्रिया लगेगी। अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में बार बार चुनाव कराने से जो भारत का में हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, ठीक है। और 2019 का ये अगर डेटा ले लेते हैं तो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए चुनाव में
खर्च हुए। और तीसरी बात, उन्होंने सरकारी मशीनरी तंत्र जो है इसमें लगा रहता है। ये सब चीज़ों को बचाने के लिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। बहुत सारे शिक्षक हुए, बैंक कर्मचारी हुए, पुलिसकर्मी हुए, ये सब अपने कार्यों को छोड़ के हफ्ते भर लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं राज्यों में किसी राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चुनाव में बड़े नेता हुए, जैसे जो राज्य स्तर पे जो चुनाव होते हैं उसमें जो सेंट्रल लेवल के नेता भी देखे जाते हैं कि वो आते हैं, उसमें शिरकत करते हैं। इसमें उनके आने का, जाने का, रहने का, ठहरने का, बहुत सारे VIP सुरक्षा करने का इसमें खर्चे आते हैं। इन सब खर्चों से निजात मिल सकती है, ठीक है। तो अगर ये, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पे देखें तो अगर मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाते हैं, अगर उसमें कहीं पे कोई विधानसभा पहले भंग हो जाती है तो फिर उसका क्या, उसके लिए कौन सा नियम होगा, उसमें संविधान में संशोधन करने पड़ेगा। दूसरी बात कि लोकल मुद्दे पे चुनाव अलग होते हैं और केंद्र स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें दूसरे मुद्दे होते हैं। अगर क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं उसमें जो लोकल मुद्दे पे बात करते हैं तो जो मतदाता होता है उससे कहीं ना कहीं उसका संपर्क जो होता है या उसकी जो हानि हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि जो केंद्र स्तर पे जो हवा होती है उसी स्तर पे उसी के साथ अगर बह जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में भी उनको लाभ मिल सकता है। एक कैसे संभव होगा एक देश एक चुनाव, इसके लिए 5 बड़े संशोधन, 50% राज्यों की सहमति, संसद के पास बहुमत 2/3, आर्टिकल 172 में बदलाव, आर्टिकल 356 में बदलाव। इसके साथ साथ संसदीय जो है समिति जो बनती है उसमें गठन होगा, उसमें प्रक्रिया में उसमें समय लगेगा, फिर बहुत सारा इसमें चेंजेस होने के बाद आप सबके सामने ये हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें ये क्या भारत जैसे देशों में जो एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश है तो क्या एक साथ जो चुनाव कराना संभव हो सकेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल अभी मन में हैं और ये प्रक्रिया में लगेंगे। और जैसा होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।